तो मास्टर अलाउ, ज़ियाओन और बाकी के जितने भी लोग हैं वो सब वापस आने वाले हैं फॉलिंग स्टार पैवेलियन में। लेकिन ज़ियाओन की हालत है बहुत ज्यादा खराब, लेकिन उसकी बॉडी के अंदर 3000 बर्निंग फ्लेम और तो और उसने एक पिल्ली भी खाई थी बहुत टाइम पहले, जिसकी वजह से वो बनने वाला है एक दोजुन। लेकिन वो दोजुन बनेगा तो बनेगा कैसे, उसको कितना टाइम लग जाएगा। और डोंगा में तो बताया गया है कि यहाँ पर वो सही तरीके से लेट जाता है प्लेटफॉर्म के ऊपर, लेकिन असल में कहानी कुछ और होती है जो कि हम बताएंगे आप लोगों को नोवेल के हिसाब से। और एंड में हम लोग जानने वाले हैं कि क्या ज़ियाओयन का कोई न्यू लुक होने वाला है, और अगर वो न्यू लुक होगा तो वो कैसा होगा। और अभी वो भले ही मास्टर अलाउ को बचा कर ले आया है वापस, लेकिन वो है बहुत ज्यादा वीक, तो उनकी सोल को पीक पर ले जाना पड़ेगा और एक बॉडी को भी रिफाइन करना पड़ेगा। उसके लिए वो जाएगा एंशिएंट ड्यून्स में, और जिस टाइम पर उनकी बॉडी को रिफाइन करेगा उस टाइम पर हॉलो सोल वाले भी अटैक करेंगे। बहुत ज्यादा टेरिफाइंग लेवल के बंदे आएंगे उसके पास से इस बार। तो वो सब कुछ हम लोग देखते हैं इस वाली वीडियो में और आगे आने वाले कुछ पार्ट्स में। तो बैटल टू द हेवंस में बहुत कुछ होने वाला है, इसलिए हम लोग चलो करते हैं वीडियो को शुरू बिना इंतजार करे और देखते हैं कि असल में यहाँ पर ज़ियाओन दोजुन कैसे बनेगा और उसका न्यू लुक होगा तो होगा क्या। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। तो उनका का सारा ग्रुप आ चुका था फॉलिंग स्टार पैवेलियन में, जो कि सेंट्रल प्लेन्स के सदर्न रीजन में पड़ता है, और वो सबसे ज्यादा मिस्टीरियस जगहों में से एक है चारों के चारों ग्रेट पैवेलियंस के। उसमें सबसे ज्यादा कम डिसाइपल हैं, लेकिन फिर भी उनकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। उसका जो हेड क्वार्टर है वो है स्काई स्टार माउंटेन रेंज के अंदर, और उसको प्रोटेक्ट करके रखे हुए हैं बहुत सारे नेचुरल ग्रेट फॉलिंग स्टार फॉर्मेशन, जो कि लगभग इम्पॉसिबल कर देते हैं यहाँ तक कि दोजोन एक्सपर्ट्स के लिए भी कि उस प्लेस को बिना किसी जानकारी के ढूंढ सकें। याओला का जो ग्रुप रहता है वो काफी ज्यादा दूर से यहाँ पर आ रहा था और उनको काफी टाइम लग जाता है, लेकिन करीब 1 महीने के बाद वो लोग फाइनली फॉलिंग स्टार पैवेलियन में पहुंच जाते हैं। जो फैंग ज़ून्स होते हैं वो एक स्पेशल जेड का इस्तेमाल करते हैं कि स्पेशल डोर को खोलने के लिए, और उसके अंदर जितने भी हिडन रियल्म्स होते हैं पैवेलियन के वो उन सबको रिवील करना शुरू कर देते हैं। ये जो रियल्म होता है ये स्टार की ताकत से बना हुआ था, जो कि इकट्ठा हो रही थी मीटोरॉइड्स की वजह से, जो कि करीब एक सिटी जितने साइज के थे। इसकी जो नेचुरल कंसीलमेंट थी जिसकी वजह से इसकी सिक्योरिटी बढ़ जा रही थी। इसका मतलब ये है कि इसको किसी ने भी प्रोटेक्ट नहीं करा है, ना ही छुपाया है। ये असल में नेचुरली पहले से ही ऐसा था कि वो छिपा हुआ रियल्म था एक। उसके बाद जो ग्रुप रहता है जैसे ही अंदर आता है उनको ग्रीट करते हैं मू कुंगलुआन, जो कि थे फैंग ज़ुन्जे के डिसाइपल, जो कि मास्टर अलाउ को देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हीं ने ये फॉलिंग स्टार पैवेलियन को फाउंड किया था। अगर आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर सबसे बेस्ट वीडियो देखनी है ज़ियाओन वर्सेस होली टांडी की, जो कि आप लोगों को ऐसा लगेगा सिग्मा के आप लोग बिल्कुल एक एपिसोड ही देख रहे हो, जो कि फाइनल एपिसोड होगा बैटल टू द हेवंस का, तो आप लोग अभी के भी मेंबरशिप ले सकते हैं जिससे कि आप लोग इस फाइट को देख सकते हैं। और तो टैंग सेन वर्सेस हुआ वाली फाइट को भी देख सकते हैं जब हुआ गॉड बन जाता है। सो अभी के भी मेंबरशिप ले, या तो आप लोग ज्वाइन बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देकर रखा हुआ है, मतलब वही उसके फाउंडर थे। उसके बाद जो फोकस रहता है वो चला जाता है ज़ियाओन के ऊपर, जो कि बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड था क्योंकि उसने एक 5 स्टार के दोजुन के साथ में फाइट करी थी। अभी उसकी इंजरीज बहुत ज्यादा खतरनाक थी, लेकिन फिर भी जो ज़ियाओन है उसने अपने अपोनेंट के एक हाथ को उड़ा दिया था। जो फैंग ज़ुन्जे और यालाओ रहते हैं फिर ज़ियाओन को लेकर आ जाते हैं कि स्टार टावर के ऊपर बैक माउंटेन पर, जहां पर की जो स्टार की स्ट्रेंथ रहती है वो प्लेटफॉर्म पर पहुंचना शुरू हो जाती है और वो उसकी रिकवरी में मदद कर रही थी। अभी ज़ियाओन जो है वो इसी की एनर्जी ले लेकर, और एक पिल उसने जो खाई थी उसकी मदद से बनेगा दोजुन, लेकिन वो प्रोसेस क्या होती है वो हम लोग देख लेते हैं। अब जैसे ही ज़ियाओन को प्लेटफॉर्म के ऊपर लिटाया जाता है, यहाँ पर बहुत जो डेंस स्टार स्ट्रेंथ होती है और जो 3000 बर्निंग फ्लेम होती है वो पूरा का पूरा उसको एनवलप कर लेती हैं, जिसकी वजह से उसकी जो हीलिंग रहती है वो बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। अब जो यालाओ रहते हैं और जो फैंग ज़ुन्जे रहते हैं उनको उम्मीद थी कि उसकी जो रिकवरी है पक्का पूरी तरीके से हो जाएगी, हालांकि उसमें टाइम बहुत लगेगा, इसलिए वो ज़ियाओन को छोड़ देते हैं अकेले से कि वो आराम से रिकवर कर सके। उनको पता थी ये बात कि जिस टाइम पर ज़ियाओन उभरेगा इस चीज में से, जितना भी उसको पेन हुआ है, जितनी भी उसने सबको सहा है, वो असल में उसके लिए एक फायदे की चीज बन जाएगा, और वो एक फीनिक्स की तरह होगा जो कि फ्लेम्स में से निकल के आ रहा होगा, और हो सकता है कि वो सच में दोजुन पर पहुंच जाए। इन लोगों को ऐसा लग रहा था, लेकिन हम लोग को पता है कि वो पहुंच ही जाएगा। अब जो यालाओ हैं वो कहते हैं कि जो ज़ियाओन की रिकवरी है वो कितनी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आगे आने वाले चैलेंजेस कितने ज्यादा
ज्यादा टेरिफाइंग होने वाले हैं, जिसमें कि जियाओन को उनके लिए एक बॉडी भी रिफाइन करनी है। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, याओलॉ के आने की वजह से फॉलिंग स्टार पैवेलियन में, क्योंकि वो उसके चीफ थे, तो उनके लिए वो पोजीशन ऑलरेडी रिजर्व करके रखी थी फैंग जुनजे ने, जो कि दिखा रहा था कि यहाँ पर फैक्शन में एक अलग ही बदलाव आने वाला है। अभी उनके लीडर होने की जैसी अनाउंसमेंट होती है, उसकी वजह से जितने भी डिसाइपल्स और एल्डर्स होते हैं सब खुश हो जाते हैं, क्योंकि जो याओलॉ की रेपुटेशन है वो एक लेजेंडरी फिगर की तरह है पूरे सेंट्रल प्लेन्स में। तभी तो हॉलो सोल इतना ज्यादा हाथ धोकर उनके पीछे पड़ा हुआ है कि यहाँ पर एक त्यानजुन को भी लगाना काफी नहीं था उनके लिए, उनको ब्लैक एंड व्हाइट को भी यहाँ पर लगाना था, और 5 दोजोन्स और सैकड़ों दोजोंग तो अलग से थे ही यहाँ पर। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, अब यहाँ पर ये लेजेंडरी फिगर आ चुका है इस पैवेलियन में, इसलिए यहाँ पर इस फैक्शन की स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ने वाली है। अगर मास्टर याओलॉ फिर से पीक पर पहुंच जाए अपनी, याओलॉ अपने रोल को एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनको जियाओन को भी सपोर्ट करना था हॉलो सोल से लड़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो हॉलो सोल है वो बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है और जियाओन किसी भी हाल में अकेला सामना नहीं कर सकता है, उसको कोई ना कोई एक बड़ा सा फैक्शन चाहिए। अभी भले ही फॉलिंग स्टार पैवेलियन उतना बड़ा ना हो, लेकिन फ्यूचर में जाकर वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होने वाला है। अभी जियाओन को प्रोटेक्ट करने के लिए जो माउंटेन का डोर होता है उसको पूरा शट कर दिया जाता है, और जो महान फॉलिंग स्टार फॉर्मेशन होती है उसको एक्टिवेट कर दिया जाता है। अभी यहाँ पर उनको डर था कि हॉलो सोल जो है उनको ढूंढता ढूंढता जरूर आएगा, लेकिन फिर भी कोई भी अटैक्स नहीं हो रहे थे। मे बी ऐसा हो सकता है कि हॉलो सोल के ऊपर भी कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं और कुछ ना कुछ रेस्ट्रेंट्स होते हैं, उसकी वजह से होती जल्दी हमला नहीं कर रहे थे। इस पीरियड के दौरान जो फैंग जुनजे हैं वो लिटिल फैंग डॉक्टर को इन्वाइट करते हैं कि तुम हमारी एक गेस्ट एल्डर बन के रह सकती हो, जिससे कि हम लोग जो पैवेलियन है वो भी स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि तुम एक दोजोन हो। और तो जितने भी त्यानो जुनजे होते हैं, जो ताइजियान जुनजे होते हैं, उन सबको इन्वाइट करते हैं कि यहाँ पर वो गेस्ट एल्डर बन सकते हैं। अभी कुछ महीने बीत जाते हैं और जो जियाओन की हेल्थ रहती है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होती जा रही थी। हालांकि उसको अभी होश तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन उसी दौरान जो याओलॉ रहते हैं, जो फैंग जुनजे रहते हैं, वो फोकस कर रहे थे कि इस पैवेलियन को और ज़्यादा स्ट्रांग कैसे बनाया जा सकता है, क्योंकि उनको पता है कि आगे जाकर हॉलो सोल इधर पे आने वाला है, क्योंकि वो छोड़ेगा तो बिल्कुल भी नहीं इनका पीछा। इसलिए उनको किसी भी हाल में फॉलिंग स्टार पैवेलियन को बाकी सारे लोगों को बचाने के लिए अपने पैवेलियन को बनाना पड़ेगा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ पर हम लोग एक बोनस के ऊपर बात कर लेते हैं, जो कि है जियामा एम्पायर। और यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए एक सरप्राइज है, वो ये है कि यहाँ पर जो जियामा एम्पायर है, जो कि एआन अलायंस के द्वारा रूल किया जा रहा था, क्योंकि जियाओन उसका फाउंडर था, तो यहाँ पर जितने भी सिटीजन्स होते हैं उसके नेम का इस्तेमाल करते थे। अभी इस सैक्रेड सिटी में जो क्वीन मेडुसा होती है काइलन, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल रूलर बन चुकी थी, वो जियाओन का इंतजार कर रही थी। लेकिन यहाँ पर हैरानी वाली बात ये नहीं है, हैरानी वाली बात ये है उनके पास थी एक 2 साल की प्यारी सी ज़्याओ, जिसको देखकर ही लग रहा था कि इसमें टैलेंट बहुत ज्यादा भर भर कर है। और उसके आसपास एक 7 कलर का हेवन सॉलोइंग पाइथन भी था, जो कि दिखा रहा था कि जियाओन की जो फैमिली है वो फल फूल रही है। अगर यहाँ पर डोंगा में ये कट नहीं होता है तो हो सकता है कि जो ज़्याओ है उसको अगले आने वाले 3 एपिसोड में रिवील कर दिया जाए। लेकिन इस फैमिली को बचाने के लिए ज़्याओन को भी बनना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग, इसलिए हम लोग वापस आ जाते हैं फॉलिंग स्टार पैवेलियन में और देखते हैं कि ज़्याओन असल में बनता कैसे है दोजोन। अभी एक ब्लैक स्टोन टावर था जो कि एक पहाड़ के ऊपर खड़ा हुआ था, उसके आसपास थी काफी सारी जंगली घासें, जो कि दिखा रही थी कि यहाँ पर टाइम कितनी ज्यादा स्पीड में बीतता जा रहा है, क्योंकि वो समय के साथ साथ हवा के साथ साथ लहराने में लगी हुई थी। उस टावर के टॉप पर था ज़्याओयन, जिसके आसपास थी पर्पल ब्राउन फ्लेम्स, और वो अनकॉन्शियस रहा था कम से कम 1 साल तक। हालांकि उसकी इंजरी पूरी तरीके से हील हो चुकी थी। अब जो लिटिल फैई डॉक्टर रहती है, जो कि उसका ख्याल रखने में लगी हुई थी, उसको काफी ज्यादा बेचैनी होने लगी थी। उसकी जो चिंता रहती है वो गहराती जा रही थी, क्योंकि उसको पता थी ये बात कि जो ज़्याओयन है उसकी भी एक फैमिली है जियामा एम्पायर में। अगर ये नहीं उठा तो पता नहीं क्या होने वाला है। और हम आप लोगों को बताते हैं एक छोटी सी राज की बात कि यहाँ पर जो ज़्याओयन है वो इस टावर के ऊपर तो दिखाया गया डोंगा में कि वो पूरे कपड़े पहने हुए है, लेकिन असल में वो उसका उल्टा बिल्कुल सही है। अब हम यहाँ पर नाम लेकर तो नहीं बोलेंगे, लेकिन आप लोग समझ जाओ हम क्या कहना चाह रहे हैं कि इसका पूरा जो अपोजिट है वो बिल्कुल सही है। और तुम ऐसे अंदाजा लगाओ जरा कि लिटिल फेरी डॉक्टर यहाँ पर उसका ख्याल रख रही है और वो बिना किसी उन चीजों के है, तो तुम लोग समझ सकते हो कि ज़्याओयन की किस्मत कितनी ज्यादा तेज है। अब जो फॉलिंग स्टार पैवेलियन रहता है वो ज़्याओयन के
इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस में तो आ ही चुका था, क्योंकि ज़ियाओन की वजह से ही उसकी स्ट्रेंथ एकदम से बढ़ गई थी। पहले तो था सिर्फ एक दो जोन, लेकिन अब तो यहाँ पर बाढ़ आ गई है एक तरीके से दो जोन्स की। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, जो ज़ियाओन रहता है वो काफी टाइम तक सोता रहा था, जिसकी वजह से मास्टर यालाओ तक हैरान हो गए थे, क्योंकि उसको कोई उठा ही नहीं पा रहा था। या तो अगर वो जबरदस्ती उठाने की कोशिश करते तो हो सकता है कि ज़ियाओन को थोड़ी बहुत चोटें लग जाती हैं। इसलिए जो पैवेलियन है वो अब उसको उसकी ट्रेनिंग को कंटिन्यू करने देता है बिना किसी डिस्टरबेंस के। और उसके जो कोर डिसाइपल्स होते हैं जैसे कि मूंग कुंग लियान, वो फॉलिंग स्टार पैवेलियन में जितने भी डिसाइपल्स होते हैं उनकी भी ट्रेनिंग में हेल्प करने में लगे हुए थे। मतलब यहाँ पर ज़ियाओन भी ट्रेनिंग कर रहा था, वो सारे लोग भी ट्रेनिंग कर रहे थे, और सब लोगों को क्यूरियोसिटी थी कि उस मिस्टीरियस स्टोन टावर की ऊपर जो ज़ियाओन पड़ा हुआ है बहुत ज्यादा किस्मत के साथ में, वो पता नहीं कब उठेगा। अब इन लोगों को तो पता नहीं, लेकिन हमें तो इसका पूरा अंदाजा है, क्योंकि यहाँ पर वो मजे से पड़ा हुआ था बिना किसी चीज के, और कर रही थी उसकी मदद यहाँ पर लिटिल फैग डॉक्टर। इसलिए हमें लगता है कि ज़ियाओन यहाँ पर 1 आध 2 महीने लेट उठता है। वो हमारे कहने का मतलब है, क्योंकि ज़ियाओन को अगर तुम लोग नोवेल में पढ़ोगे तब तुम लोगों को समझ में आएगा कि असली थरकपन होता का है, ये डोंगा में तो कछु ना दिखाएं। उसके बाद एक दिन जो माउंटेन रहता है वो बहुत कस के हिलना शुरू हो जाता है, और जितने भी डिसाइपल्स और एल्डर्स होते हैं वो डर जाते हैं। वो कहते हैं कि ये ज़ियाओन तो पड़ा हुआ था 3 दिनों से शांति से, इसके अंदर जोश कैसे आ गया है। अब जो एक्टिविटी रहती है उसको सब लोग देखने में लगे हुए थे, तभी वहां से एक बहुत ज्यादा पावरफुल ऑरा निकलता है, और वो समझ जाते हैं उफ ज़ियाओन तो उठने वाला है शायद। जो एल्डर्स रहते हैं वो सब उसकी प्रेजेंस को महसूस करने में लगे हुए थे। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक लहर सी फैल गई थी स्टार एनर्जी की, जो कि उस टावर में से आ रही थी, और जितनी भी फ्लेम्स होती हैं जो कि ज़ियाओन के आसपास थी वो इंटेंसिफाई हो जाती हैं। इसकी वजह से जो लिटिल फैग डॉक्टर होता है उस बेचारी को थोड़ा सा दूर हटना पड़ता है, क्योंकि ज़ियाओन के अंदर कुछ ज्यादा ही जोश आ गया था। अब एकदम से जो फ्लेम्स रहती है वो इरप्ट हो जाती हैं, और उसमें से निकलता है एक मैसिव 1000 फुट लॉन्ग पर्पल ब्राउन ड्रैगन उस टावर के ऊपर। वो ड्रैगन जो रहता है बहुत कस के मारता है दहाड़, जिसकी वजह से पूरे आसमान में फैल जाती हैं बहुत सारी रिपल्स। उसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो पिलर रहता है स्टार लाइट का, वो हेवंस में से उठे आता है, और जो स्टार लाइट रहती है वो उस ड्रैगन के ऊपर ऐसे पोर हो रही थी जैसे कि मान के चलो सबसे ज्यादा प्योरेस्ट एनर्जी उसके ऊपर गिर रही हो, जिसकी वजह से उसकी ब्रिलियंस होती है वो कुछ अलग ही लेवल की निकल रही थी। मान के चलो ये जो बंदा ज़ियाओन है वो पूरा हेवन में से ही नीचे उतर कर आ रहा हो, और उसका जो ऑरा होता है वो भी बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग था। जैसे जैसे लाइट यहाँ पर जाती है ज़ियाओन उठ जाता है उस पिलर के ऊपर से, और उसमें से निकल रही थी क्या, 2 जून की पावर। और जिस टाइम पर वो उठता है ना तो कुछ जूम जूम होके उसके आसपास एक रे भी छूटती है, जो कि बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी देखने में। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ज़ियाओन बन चुका है 2 जून, लेकिन क्या उसका लुक चेंज होता है कि नहीं होता है वो भी हम लोग जान लेते हैं। अब जो फॉलिंग स्टार पैवेलियन के डिसाइपल्स होते हैं जिसमें कि मूंग कुंग लियान भी थे, उनका मुंह खुला ही रह जाता है जिस टाइम पर वो देखते हैं ज़ियाओन के ब्रेक थ्रू को। उसकी जो बॉडी रहती है वो पूरी रिकवरी ही नहीं हो गई थी, बल्कि एक उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस भी हुई थी, जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा टेरिफाइंग लेवल पहुंच जाती है। अब ज़ियाओन के उठने की वजह से सबको पता चल गया था कि यहाँ पर इस फॉलिंग स्टार पैवेलियन में ही नहीं बल्कि इस पूरी दुनिया में एक चेंज होने वाला है, क्योंकि ज़ियाओन बहुत ज्यादा टेरिफाइंगली पावरफुल बन चुका है। अब जो मास्टर यालाओ रहते हैं वो ज़ियाओन के पास में आ जाते हैं और कहते हैं कि तुमने तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर ली है, और उनको पता थी कि उसने इतनी प्रोग्रेस इसलिए भी करी है क्योंकि उसको बचाना था अपने टीचर को हॉलो सोल से। ज़ियाओन के पास अब आ चुकी थी एक बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ, और उसके पास अब एबिलिटी थी कि वो यहाँ पर स्पेस को अपनी उंगलियों पर नचा सकता है। वैसे पहले भी वो उंगलियों से बहुत कुछ करता रहता था। खैर जो भी हो, हम लोग जान लेते हैं कि यहाँ पर ज़ियाओन का ब्लू लुक होगा भी कि नहीं होगा। अब जो ज़ियाओन है उसके अंदर स्ट्रेंथ तो बहुत तगड़ी वाली आ चुकी थी, इसलिए वो यहाँ पर कसम खाता है कि अब वो जो ओल्ड गोस्ट ज़ाइजिंग रहता है, जो कि तियानजुन था जिसका वो सिर्फ एक हाथ भर ही उड़ा पाया था, पूरे 4 टाइप की हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करने के बावजूद उससे वो बदला लेगा। इसका मतलब एक बात तो पक्की है कि यहाँ पर ज़ियाओन, लेकिन अब 2 जून के 1 स्टार वर्सेस ज़ाइजिंग, वो 2 जून के 5 स्टार पर ही रहेगा, वो होने वाली है। और ये फाइट बहुत तगड़ी होने वाली है क्योंकि ज़ियाओन ने
पूरी स्ट्रेंथ लगाकर लगभग उसको टक्कर दे ही दी थी एक तरीके से। लेकिन अब वो 2 जोन पर आ गया, जब इनमें फाइट होगी तो कौन जीतेगा ये चीज हम लोग को असल में टोंगा में बताई जाएगी, और तो और इसकी नोवेल में भी लिखा हुआ है और हम इसके ऊपर रिव्यू वीडियो बना देंगे। अभी उसकी अकम्प्लिशमेंट तो बहुत ज्यादा अच्छी थी, लेकिन उसका जो फोकस रहता है वो याओ लाओ के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जिनकी जो सोल होती है वो काफी ज्यादा वीक हो गई थी इतने ज्यादा टॉर्चर झेलने के बाद। इसलिए वो कसम खाता है कि मास्टर के लिए एक ऐसी बॉडी बनाएगा जिसके बाद हम लोगों को इतनी ज्यादा टेरिफाइंग बंदा देखने के लिए मिलेगा जो कि अभी तक हम लोगों ने नहीं देखा है इस पूरे बैटल थ्रू द हेवेंस में। इसलिए ज़ियाओन कहता है कि न्यू बॉडी तो मैं बनाकर रहूंगा, और उनको पता चलता है कि यहाँ पर पहले मास्टर याओ की जो इज़ेंस स्पिरिचुअल क्यू है उसको रिप्लेनिश करना पड़ेगा पीक लेवल तक, तभी सक्सेसफुल हो सकते हैं हम लोग। अब जो फैंस उन्हें वो एक्सप्लेन करते हैं कि इस इज़ेंस स्पिरिचुअल क्यू को रिप्लेनिश करने में लगते हैं काफ़ी ज़्यादा रेयर आइटम्स जो कि होते हैं सोल बेबी फ्रूट या फिर स्पिरिचुअल ड्रैगन हेवनली फंगस। अब आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताओ कि ज़ियाओन इन दोनों में से कौन सी चीज को लेकर आता है। ये काफी अदर रेयर होते हैं, यहाँ तक कि इनके आगे हेवनली फ्लेम्स भी फीकी पड़ जाती हैं। मतलब ये हेवनली फ्लेम से भी ज्यादा रेयर होते हैं। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, अभी यहाँ पर फॉलिंग स्टार पेविलियन पूरा 1 साल तक ढूंढा था इस चीज को, लेकिन उनको कोई भी ट्रेजर नहीं मिला था। इसलिए ज़ियाओन थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो कहता है मैं इसको कहाँ से ढूंढूंगा, लेकिन उसको पता चलता है कि यहाँ पर एंशिएंट ड्यून में मिल सकती हैं सारी चीजें। इसलिए उसका अटेंशन खिंच जाता है वहाँ की तरफ, और ज़ियाओन डिटरमाइंड हो जाता है कि किसी भी हाल में वो इसको ढूंढ कर ही रहेगा वहां पर। और अब वो जाने वाले हैं एक और मिशन की तरफ, जो कि होगा एंशिएंट ड्यून में जाकर उस सोल बेबी फ्रूट को ढूंढना। अब हम लोग जान लेते हैं ज़ियाओन का न्यू लुक होगा कि नहीं होगा। तो ज़ियाओन का न्यू लुक होगा, लेकिन उसके चेहरे में कुछ खास बदलाव नहीं होगा। यह है ज़ियाओन का न्यू लुक। अभी 99% सच है कि ऐसी होने वाला है, 1% श्योर हम नहीं है। तो ज़ियाओन के पीछे एक आने वाली है ऐसी चीज जो कि पावर संभालने का काम आती है 200 लेवल के एक्सपर्ट्स को, और ज़ियाओन का लुक कुछ ऐसा दिखेगा हम सभी को। तो यस, अब हम लोग अगले वाले पार्ट के रिव्यू और एक्सप्लेनेटरी वीडियो में देखेंगे कि ज़ियाओन जाएगा एंशिएंट ड्यून्स में बेबी फ्रूट या फिर और जो दूसरी चीज उसको ढूंढने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।